नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान भाग 3 केंद्र सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों भाग कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के उपराष्ट्रपति की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का महत्व या उसकी भूमिका वह नहीं है जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की है। भारत का उपराष्ट्रपति वस्तुतः उन विरल स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने के लिए चुना जाता है जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का निर्वाह करने में सक्षम ना हो। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। इस संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी एलिजिबल होगा जब 3 शर्तें पूरी करेगा। पहला, वह भारत का नागरिक हो। ठीक। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक। गौरतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की योग्यताओं में एक ही अंतर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता पूरी करनी है और उपराष्ट्रपति यदि बनना है तो भैया राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता पूरी करनी है। ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66(1) में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा होगा। वह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। इस निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ठीक। और इस प्रावधान से स्पष्ट है कि एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान है। इसके बाद भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं जो इस प्रकार है। पहला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य। ठीक। दूसरा, जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के संबंध में भी उपबंध है कि वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है तो यही समझा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उसने उस सदन की सदस्यता छोड़ दी है। ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी शर्त है कि उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ के पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। ठीक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए थे। 2012 में डॉक्टर हामिद अंसारी भी दूसरी बार उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि की तथा हटाए जाने की प्रक्रिया की। उपराष्ट्रपति की पदावधि भी 5 वर्ष की होती है, किंतु 2 आधारों पर इस अवधि के पहले
वह पद से मुक्त हो सकते हैं। पहला, वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद छोड़ सकते हैं। दूसरा, कि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प प्रस्तुत किया जाने वाला है। भैया उनको बताना पड़ेगा कि हम आपको 14 दिन बाद हटाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। ठीक, और ऐसा संकल्प राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। उसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती हो। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण है, वैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो कारण राज्यसभा उचित समझती हो। ठीक। तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। इसका अर्थ हुआ कि राज्यसभा में यदि वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245 है तो 123 या अधिक सदस्यों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना जरूरी होगा। ठीक। चौथा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद यह जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यों की। अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्य दो प्रकार के होते हैं। पहला, उसका कार्य राज्यसभा के सभापति के तौर पर दायित्वों का निर्वाह करना है। संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बताया गया है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए उसे राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि किसी प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष आपस में लड़ पड़े तो भैया उन्हें निर्णायक मत कास्टिंग वोट डालने का अधिकार दिया गया है कि भैया यदि वो दोनों लड़ें तो आप देख लेना, आप अपने विवेक से किसी एक को वोट कर देना जो सही हो। यह व्यवस्था ठीक वैसी है जैसी अमेरिकी संविधान में है। दूसरा कार्य, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करना है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति विधिवत निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण ना कर ले। अनुच्छेद 65(2) में यह भी बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यभार ना संभाल ले। बात करते हैं उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन दिया जाता है और इसके अलावा उन्हें बहुत सी अन्य सुविधाएं जैसे मुफ्त आवास, दैनिक भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि भी प्राप्त होती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वही वेतन और सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्दिष्ट हैं। उस समय राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों का एक साथ रिक्त होना, खाली हो जाना। गलती से मैंने यहाँ रक्त लिख दिया है, रक्त नहीं है वो है रिक्त यानी खाली। कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 70 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों के संबंध में ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझती हो। संसद ने राष्ट्रपति अधिनियम 1969 पारित करके यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के न होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करेगा, और यदि वह पद भी खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ठीक, अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ 15 नंबर दिए गए हैं, लेकिन एम वेंकैया नायडू जो हैं 2017 से उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत, ये हमारे भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, पहले दूसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं और 13वें और 14वें नंबर पर श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।